अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑर्डर पेयर विच आर सोल्यूशन पॉइंट्स टू द क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ऑर्डर पेयर लेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। इसके ऑर्डर पे उसने दिए हैं 3, -1, 10, 3, 10, -2, 2, -1 और 5 ये ऑर्डर पेयर हैं। हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे। पहला उसने दिया है, देखें 3x इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। ऑर्डर पेयर है -1 और 10। -1 हम x की जगह लगाएंगे और अगला डिजिट जो होगा वो हम y की जगह लगाएंगे। यानी पहला डिजिट हम x का होगा, x की वैल्यू है, और दूसरा डिजिट जो है वो y की वैल्यू है। तो हम x की जगह -1 लगाएंगे, माइनस लगा के माइनस का अपना और अगला हम 10 लिखेंगे। ठीक है, और आगे -8 वो इस तरह से उतारेंगे हम। ठीक है, इक्वेशन सवाल आपका है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8, ये आपकी इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे देखें -3 हो गया, -3 1 3 -3 और -10 नीचे उतारा तो कितना हो गया, नीचे 10 और इज इक्वल टू -8। -3 और -10 हो गया -13 इज इक्वल टू -8। ये आपका नॉट सोल्यूशन पॉइंट है, ये सोल्यूशन पॉइंट नहीं है, नॉट सोल्यूशन पॉइंट। क्यों नहीं है कि हम इक्वेशन के जो डिजिट इधर होना चाहिए वही इधर होना चाहिए। अगर -13 इधर है तो इधर भी -13 होना चाहिए, लिहाजा नहीं आया तो ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। अगला सवाल हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, यही क्वेश्चन है। इसमें हम 1 2 3 4 वैल्यू डालेंगे। क्वेश्चन हमारे पास वही है, बार बार हम वैल्यू इसमें डालेंगे। ठीक है, तो अगली वैल्यू हमारे पास है 3 और 10 की। ठीक है, x की जगह 3 डाला, माइनस डाल के y की जगह 10 डाला, -8 नीचे उतार दिया। 3 3 ज़र 9, -10, -10 में से +9 निकाला तो -1 बचता है, इज इक्वल टू -8। ये भी आपका सोल्यूशन पॉइंट नहीं है, नॉट NSP लिख दें, नॉट सोल्यूशन पॉइंट। ठीक है, आगे हमारे पास वही क्वेश्चन देखें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 है, और हमारे पास सोल्यूशन जो पेयर दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर हमारे पास है -2 और 2। यानी x की जगह -2 लगाएंगे और y की जगह -2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे +2। तो ये देखें, ये माइनस जो है वो सवाल का है, हमने +2 लगाया, 2 के साथ कोई साइन नहीं लगाई। x की जगह वैल्यू है -2 है, वो लगा दिया हमने। 3 2 ज़ार 6, -6 हो गया और -2 हो गया। -6 और -2 दोनों -8 होते हैं। ठीक है, -8 इज इक्वल टू -8, ये आपका सोल्यूशन पॉइंट आ गया। ठीक है, इसमें पहला सोल्यूशन पॉइंट निकल आया। अगला सवाल वही है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। इसमें हम ऑर्डर पेयर डालेंगे -1 और 5। x की जगह -1 और y की जगह 5 डाला। ठीक है, ये हो गया -3 और -5। -3 और -5 -8 होता है, इज इक्वल टू -8। -8 हमारा राइट हैंड साइड पे है, वो नीचे उतरेगा। हर टर्म के साथ जब जो भी हम टर्म लिखेंगे उसके साथ -8 नीचे उतारेंगे। -8 इज इक्वल टू -8। सो हमारा सोल्यूशन पॉइंट हो गया है, सोल्यूशन पॉइंट है ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और ऑर्डर पे हमारे पास है 1 और 2। x की जगह 1 डालेंगे, 3 लिख के -3 लिख के y की जगह -2 डालेंगे। ठीक है, 11 नीचे उतर आएगा इस तरह से। 5 1 ज़र 5, माइनस माइनस +6, 5 और 6 11 इज इक्वल टू 11। सो सोल्यूशन पॉइंट है, ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट है। फिर क्वेश्चन वही है हमारे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। ऑर्डर पेयर चेंज हो गया, 3 और 1 हो गया। x की जगह 3 डालेंगे, y की जगह 1 लिखेंगे। 5 3 ज़र 15 हो गया, -3 1 ज़र 3, हाँ 3 1 ज़र 3, यहाँ पे गलती हुई है, 3 1 ज़र 3। तो ये हमारा 15 में से 3 निकाले तो 12 बचते हैं। ठीक है, 12 बचते हैं, और ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं है, इसको हम NS लिखेंगे, नॉट सोल्यूशन पॉइंट। ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं है, यहाँ भी इस तरफ 12 बचा और इस तरफ 11 बचा, ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं है। ठीक है, आगे अगला सवाल है
तो क्वेश्चन वही है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और इसका ऑर्डर पेयर है -2 और -7 ठीक है। यानी x की जगह -2 डालेंगे और y की जगह -7 डालेंगे तो 5 2 10 हो गया और -10 लगेगा माइनस माइनस प्लस 21 आएगा इज इक्वल टू 11 प्लस 21 में से -10 निकालेंगे तो +11 आता है ठीक है। तो ये देखें +11 इज इक्वल टू +11 ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट है। इसी तरीके से अगला इसका ऑर्डर पेयर है 7 और 8 x की जगह 7 डाला y की जगह 8 डाला 5 7 35 हो गया -24 3 8 24 35 में से -24 निकाले तो 11 बचते हैं ये मैंने 11 लिखा है 35 में से -24 निकालें तो +11 बचता है ठीक है। तो ये 11 इज इक्वल टू 11 हमारा सोल्यूशन पॉइंट हो गया ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ऑर्डर पेयर हमारे पास है 0 और 1 ठीक है। ऑर्डर पेयर हमारा 0 और 1 है x की जगह 0 डाला और y की जगह 1 डाला x की जगह जब 0 डाला तो 0 हो गया और y का -1 नीचे उतार दिया -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 सोल्यूशन पॉइंट हमारा है। इसी तरीके से की दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास 2 और 5 है ठीक है। सवाल वही है 2x 2 की जगह 2 डाल के x की जगह 2 डाला और y की जगह हमने 5 डाला 2 2 4 हो गया -5 -5 में से 4 निकाला तो -1 इज इक्वल टू -1 ये 7 नीचे आएगा ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट है। अगला ऑर्डर पेयर है 0 और 0 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 x की जगह भी 0 डालेंगे y की जगह भी 0 डालेंगे 2 0 0 हो गया और यहाँ पे भी 0 हो गया 0 में से 0 निकालें 0 बचता है इज इक्वल टू -1 नॉट सोल्यूशन पॉइंट। इसका अगला देखें हमारे पास ऑर्डर पेयर है -2 -3 x की जगह हम -2 डालेंगे 2 2 4 -4 हो गया और y की जगह -3 डालेंगे माइनस माइनस +3 हो गया -4 में से +3 निकाला तो -1 बचता है -1 इज इक्वल टू -1 SP ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया इसका ठीक है। अजीज तलबा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसके आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको अच्छी तरह ये सवाल सारे आ जाएं। ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। सोल्यूशन पॉइंट का मतलब ये है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए वो सोल्यूशन पॉइंट होता है ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब है आपका सवाल सही नहीं है। और जो ऑर्डर पेयर में जो डिजिट होते हैं मिसाल के तौर पर ये 1 और -2 है तो इसका मतलब 1 जो है आपका x है और -2 जो है वो y है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 और 1 है तो 3 आपका x है और 1 जो है वो y है। इसी तरीके से यहाँ पे -2 और 7 है -7 है तो -2 आपका x है x की जगह -2 डालेंगे और y की जगह आप 7 डालेंगे। ये जितने भी हैं ये ऑर्डर पेयर इनमें पहला डिजिट x का होगा दूसरा y का होगा पहला डिजिट x का होगा दूसरा y का होगा। इसी तरह से यहाँ पे पहला डिजिट x का है दूसरा y का है। इस पहले सवाल में भी आप देखें तो पहला डिजिट आपका x का है -10 -1 वो हमने x की जगह डाला था और 10 जो है वो y का है तो हमने वो y की जगह डाला। इसी तरीके से 3 और 10 है तो ये आपका x का डिजिट है x के नीचे डालेंगे और ये आपका 10 जो है y के नीचे डालेंगे। इसी तरीके से -2 और 2 है तो पहला जो है 2 जो है वो x में डालेंगे x के नीचे डालेंगे और अगला 2 जो है वो y के नीचे डालेंगे ठीक है। अपनी साइन इसकी साथ लगानी है जैसे -2 थे तो -2 मैंने यहाँ पे साइन इसकी लगाई है इसका। इसी तरीके से अगला पॉइंट अगर आप जो हम सवाल देखें तो हाँ यहाँ पे देखें -1 है तो x की जगह -1 और y की जगह 5 ठीक है। तो याद रखना ये अच्छा इसकी अपनी इक्वेशन अगर आप देखें तो इसका अपना -2 है ये माइनस इस 2 का है तो एक सवाल में जब डालेंगे तो ये माइनस तो आपका सवाल का है और ये अपना माइनस y का अपना जो है 2 है y की कीमत -2 है वो डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। ये देखें ये मैंने आपको समझाया ये माइनस माइनस प्लस होता है ठीक है। इस तरीके से इसको आपने करना है बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको सवाल आ जाए।